हेलो, हाय भक्तों, कैसे हो आप सब। जय बाबा माता की जय, कौड़ी धाम सरकार की जय। और मेरे परम पूज्य गुरु जी को दंडवत प्रणाम और मेरी गुरु माता को दंडवत प्रणाम। तो आप सब ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट दिए, बहुत प्यार दिए और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो और आगे आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि उसके पहले भी मैं बहुत सोचती थी वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास कोई अनुभव नहीं था और ना ही कुछ ऐसी मेरे अंदर भावना थी, तो मैं क्या ही वीडियो बनाती। पर जब से मेरे अंदर बहुत ही अच्छी भावना जागृत हुई और मैं वहाँ पर जुड़ चुकी और जो भी मेरे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि गुरु जी की भी मैं वीडियो भी बहुत देखती हूँ गहराई से, और उसी गहराई से वीडियो से ही मैं नहीं सीख कर बना रही हूँ। मैं गुरु जी की वीडियो देखकर उसे अनुभव करती हूँ। जो अनुभव मुझे होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जब गुरुजी मुझे नहीं मिले थे, मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उन प्रॉब्लम को मैंने देखा है और मैंने लड़ा है उस प्रॉब्लम से। जब मुझे गुरुदेव जी मिले ना, तो मुझे बहुत सारा चीज़ मेरे को अनुभव हुआ। इसके बाद गुरुजी की हर एक वीडियो से मुझे क्लियर हुआ। इसके पहले जब मुझे गुरुजी नहीं मिले थे, इसके पहले मैं और भी लोगों की वीडियोस देखी थी, अच्छे अच्छे गुरु की देखती थी। जब मुझे संपूर्ण गुरु मिले, पूर्ण गुरु, तो मैं अब उनका देखना छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो वीडियो में कंफ्यूज करते और हमारे गुरुजी की बिल्कुल नॉर्मल कम वीडियो होती, बट शब्द के एक ही लाइन पे बहुत सारे भंडार होते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यानी हर एक चीज़ का बिल्कुल सटीक जवाब रहता है और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सारी चीज़ों से मैंने को जानकारी मिली थी। पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा रहता है ना कि पूरा नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। मुझे कुछ अच्छे गुरु चाहिए और मुझे मिल गए, क्योंकि मैं भोलेनाथ की बहुत पूजा करती थी और मैं भोलेनाथ के अलावा किसी की पूजा नहीं करती। हाँ, पर जो बड़े बड़े स्थान है शक्तिपीठ, वो मुझे गुरु जी से ही बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप बड़ी बड़ी शक्तिपीठ जाइए। जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं, तो द्वारिकाधीश, माँ अम्बे माँ और सोमनाथ, और जहाँ भी भोलेनाथ की मंदिर होती थी मैं शुरू से ही जाती थी। अगर मुझे कोई गलत रास्ता बता रहा हो, मैं ऐसे लोग से संगति नहीं करती थी, क्योंकि हमें पता है ना वो चीज़ गलत है। और अगर मुझे कोई बोले तुम इसकी पूजा करो, तुम उसकी पूजा, मुझे टाइम नहीं है और मैं इतनी सही पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब मुझसे नहीं होगा। ये अलग अलग खर्चे, अलग अलग ये नहीं, कितना हम दिमाग में रखें, कभी इसकी पूजा कभी इसकी पूजा। इससे अच्छा एक की करो। और हमारे गुरु जी भी एक की पूजा करना बताते हैं, ठीक है। यानी सब कुछ भोलेनाथ में समाहित है। और हमारी शक्ति स्वरूपा मेरी माँ कामाख्या माँ, जो मेरी गुरु माता हैं, उनको भी हम थोड़ा बहुत ही प्रार्थना कर लेते हैं, बस उतना ही हो जाता है। और हमारे गुरुदेव ने भी कहा है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको कल्पना करने की शक्ति प्रदान है। हम किसी जानवर को पालते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता ना कि वो सिर्फ हमें उतनी समय ही देख रहा होता है, लेकिन वो कल्पना नहीं कर रहा होता। लेकिन मनुष्य ही ऐसा है कि हम सोचते हैं, विचारते हैं, कल की कल्पना करते हैं, जो हमारे साथ बीत चुका होता है हम उसके बारे में सोचते हैं। यानी कि मनुष्य ही ऐसा है कि हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे गुरु जी ने बोला, और संपूर्ण गुरु मिलना यानी पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु का क्या मतलब है शायद आप नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बार बार गुरुदेव की हर एक वीडियो में आ रहे हैं पूर्ण गुरु पूर्ण गुरु। आप देखना कि ब्राह्मण होते हैं वो सिर्फ एक सत्यनारायण भगवान की कथा करवा देते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं चलो उस पंडित जी को हम बुला लेते हैं। फिर हमारे मन में विचार आते हैं कि ये पंडित जी ने तो उनके घर में अच्छी कथा कही थी और हमारे पंडित जी अच्छी नहीं, चलो उनको पकड़ते हैं। हम ऐसे ही करके चेंज करते हैं, हमारा माइंड ही कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। फिर हम सोचते हैं यार भागवत गीता बैठानी है, कौन से ब्राह्मण को बुलाएं, उसके लिए किसी दूसरे को ज्ञान है। अरे किसी ने बोला पितृदोष है, तो हम क्या करें, हम दूसरा पंडित हायर करते हैं। ऐसे ही करते करते हम 10 जगह जाते हैं और 10 जगह का ज्ञान लेकर आते हैं। क्या होता है, कन्फ्यूज़, क्योंकि वो पैसे लेने के लिए हमें कन्फ्यूज़ करता जाता है, करता जाता फंसाता। इसके बाद जब हम पितृ पूजा कर लेते हैं, थोड़े बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में चली, तो मेरे जैसे भी ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु होंगे जो बहुत सारे पंडित जी के पास जाकर के पितृ पूजा कर लिए होंगे। और जब मुझे गुरु जी नहीं मिले थे तब हमने भी पितृ पूजा कर ली थी। तो मैंने एक अनुभव किया है कि जब हम पितरों की पूजा करते हैं ना, पितृ 1 साल तक, यानी आप देखना कि वो 6 महीने तक बहुत उपद्रव करेंगे, आपका घर का कुछ अच्छा नहीं चलेगा, काम रुकते हुए और ख़त्म हो जाएंगे।
जैसे ही आप बीतेंगे 1 साल के बाद थोड़ा ठीक रहेगा, 1 साल के वैसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक अधूरा ज्ञान है जो नॉर्मल ब्राह्मण से हम कराते हैं। उन्होंने पितृ पूजा तो करा दी, लेकिन उसमें भी ना सब उटपटांग करवाते हैं, ठीक है? ना उसमें पूजा सफल होती है, ना वो जो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम नहीं बोल पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमने करवाई तो, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे से नहीं करवाई। 5-6 लोगों को बैठा कर करवाए थे गुजरात में ही। उन्होंने लास्ट में हमारे बाल खुलवाए थे देखने के लिए, क्या ऊपर आ रहे हैं ये वो। अरे पहले तो पूजा अपने बंधे बालों में करवा दी, फिर क्या। पर हमारे गुरुजी के पास जब वो अब एकदम बहुत ही सिस्टमैटिक, एक बार हवन हुआ, फिर एक बार एक नारायण जी की पूजा हुई, फिर ये वो मतलब एक सिस्टमैटिक हुआ। फिर गुरुजी मिलते हैं सिस्टमैटिक। फिर हमारे गुरुजी एक टाइम देते हैं कि आप अमावस्या ज़रूर करना, क्योंकि हाँ अमावस्या ही मेन है जब वो पितरों की मेन मुक्ति होती है। हम अर्जी लगाते हैं, आते हैं, वो सही बात है, ठीक है। और ये मैंने जब मैं गुरु से नहीं जुड़ी थी तब भी मैंने कई लोगों को देखा जो अमावस्या हर बार करते हैं, अमावस्या में हर बार दान दक्षिणा करते हैं, ठीक है उनका चल रहा होता है, लेकिन वो बीमारी से बहुत भरपूर होते हैं। कहीं ना कहीं बार बार पितरों को याद कर रहे होते हैं और उनके याद में वो खाना खिला रहे होते हैं। आप बार बार खाना खिला रहे हो, लेकिन आप पुण्य कहाँ कर रहे हो? आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो आपके लिए एक्चुअली चाहिए। आपने एक बार पितरों की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हम एक बार, ठीक है वो भूखे हैं, कहाँ हैं, किस योनि में, हमें नहीं पता, हमने एक बार भरपूर दान कर दिया, हमने उनको कर दिया। इसके बाद हमारा क्या? अब हम अपनी शुद्धिकरण करने के लिए हमें ईश्वर चाहिए, हम ईश्वर के पास जाते हैं। हम जैसे ही ईश्वर के पास अपने लिए जाते हैं, क्योंकि अब हम एकदम से खाली हो चुके होते हैं, हम जैसे ही ईश्वर के पास जाते हैं तो फिर हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो इतने दिनों की स्मृतियाँ, गंदगियाँ हैं, वो हमें हैरान करती है। आप देखना, ये मैं नहीं, हर कोई आपको आश्रम में बताएंगे हमारे धाम में कि जब वो जुड़े थे तो ये प्रॉब्लम थी, जुड़ने के बाद बहुत प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए क्योंकि जो अभी भी परेशान करने वाली स्मृति है ना, वो जल्दी निकल नहीं रही है, वो बहुत भटक रही है। आप उनको, उनसे लड़ना है। कहते हैं ना कि हम सामने व्यक्ति से लड़ सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति से क्यों नहीं लड़ सकते जो सूक्ष्म जगत में है आपके साथ? लड़कर धाम पर आना है, अमावस्या जल्दी करनी है, इसके बाद पूर्णिमा। फिर कोशिश करें कि आप हर पूर्णिमा को आएँ, क्योंकि पूर्णिमा में देवी देवता जो मेन ईश्वर होते हैं साक्षात आते हैं। तो जब आप अर्जी लगाते हो उसमें आप बहुत जल्दी शुद्धिकरण होते हो और बहुत जल्दी आपको ईश्वर मिलते हैं। फिर आप अर्जी लगाओ, बाबा माँ से प्रार्थना करो, उनसे बातें करो, मिलो, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप बोलो, फिर माँ के पास बोलो। और मैं बार बार कहूँगी, दीक्षा ले ही लो। दीक्षा लेने के बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं, माला जाप कर लेंगे महीने, 2 महीने, 6 महीने में, उनके माला जाप नहीं होते। पहले ही जल्दी से जल्दी 1.5-2 महीने का संकल्प कीजिए कि मैं माला जाप जल्दी कर लूँ और 10 आंस जल्दी कर लूँ। इसके बाद आपकी शुद्धिकरण होती जाती है, ठीक है। ये तो बात ये सब हो गई। इसके बाद आपने कहाँ कहाँ गलत काम किए हैं। गलत काम का ये मतलब नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमने चींटियों को मार दिया, कई बार ऐसा होता है कि हमने पता नहीं गलती से किसको क्या कह दिया, हमने कई बार ऐसा होता है गलती से बहुत लोगों को गाली दे लिए होते। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई मार रहा है तब तो बोलेगा ही और गलत थप्पड़ तो नहीं खाएगा। और श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कोई भी इंसान अगर सच में भी अगर उसने चुप रहा है तो वो खुद भी अन्याय ही भोग रहा होता है ना। सच जगह पे भी आपको चुप नहीं रहना है, वो ठीक है, वो तो एक समय समय की बात होती है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या 9 दिन की नवरात्रि में हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अभी नवरात्रम आने वाला है। तो जी हाँ, आप नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप किसकी पूजा कर रहे हैं पहले आप वो घर पर देखिए। अब ये नहीं कि आपके आसपास कोई भी मंदिर में पूजा हो रही है, पंडाल में पूजा हो रही है, आप वहाँ सम्मिलित हो गए हैं, आप ऐसी जगह सम्मिलित हो गए हैं कि ये मैंने खुद भी देखा और मेरे माइंड में हमेशा ही था। वो लोगों के पास सिरे आते हैं, खुद मैं वही सोचती थी, जिनके ऊपर सिरे आते हैं वो तो खुद ही गरीब हैं, जिनके ऊपर सिरे आता है मैं इनके पैर क्यों पड़े। मैंने शुरू से मेरे माइंड में था। और ये चीज़ जब मुझे मेरे पूर्ण गुरु मिले तो मुझे पूर्ण गुरु से मुझे आज्ञा मिली कि इनके तो कभी पैर ही नहीं छूना चाहिए, तो पता नहीं क्या है इनके अंदर। वहाँ से भी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। आप घर में जो हमें रिचार्ज किट मिलता है वो आप वहाँ से लाओ, उसमें सारी सामग्री रहती है, कपूर रहती है, लकड़ी रहती है, नारियल रहता है, सब रहता है। आपका हवन कुंड होगा, आप कुछ नहीं, एक साफ़ जगह आप रखो और जो आपका आसन है बैठो
और जो हल्दी वगैरह मिलती है, तो आप जो दरवाजे हैं कोई आ ना सके वहाँ पे लगा दो। जब तक हवन जले तो किसी को अंदर मत आने दो, और जो भी आपके डीएनए में जुड़े हैं वो अंदर ही रहें, वो बाहर ना रहे, और जो आपके डीएनए से नहीं जुड़े हैं उन्हें बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि वो कभी ना कभी वो बाधा देते हैं, क्योंकि वो हमारी पूजा से संपन्न नहीं होते हैं। उस टाइम का टाइम बना लो कि आपको दरवाज़ा नहीं खोलना और आपको दरवाजे के बाहर नहीं जाना। बालकनीज़ के दरवाजे खोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा जो धुआं होगा वो बाहर निकलेगा। और रिचार्ज किट को आप अच्छे से प्रज्वलित करो और उसे जलने दो। उसके अंदर जो भी सामग्रियां हैं, जो हवन नारियल सब मिलता है ना, वो सब आप यूज़ कर लो, ठीक है। फिर जो उसकी भाभूति निकलती है ना, वही छान कर आप रख लो, वो आपके लिए काम आएगी। वो जैसे बीमार हैं, कुछ है, डेली है, वो आप थोड़ा सा जीभ में रख कर खाने के लिए रखो। वही आपके लिए एक बहुत बड़ा, मैं तो बोलती मेरे लिए एंटीबायोटिक है, वो बहुत ही अच्छी मेरे लिए दवा है, अमृत है मेरे लिए, ठीक है। वो करो। अब सवाल आता है कि नवरात्रि में हम पूजा किसकी करें। अरे क्यों किसी की करना, जब आपको नहीं समझ आ रहा है। भोलेनाथ की करते हैं। भोलेनाथ शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या माँ है ही। नहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो अम्बे माँ की पूजा कर सकते हो मन में। बड़ी सी मूर्ति आप हटा दो, गुरुजी ने कई बार बोला है। इसके लिए भी मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगी, जो चीज़ मुझे अनुभव हुआ है आज तक। आप बिल्कुल छोटी सी एक फ़ोटो रख लो ना। मैंने तो घर पे ऐसे रखा है, भोलेनाथ और उनकी फैमिली, गणपति जी हैं, भोलेनाथ है, अम्बे माँ है, बस। और मन में मैं भोलेनाथ को प्रणाम करती हूँ, मेरी माँ कामाख्या माँ शक्ति स्वरूपा मेरी माता को प्रणाम करती हूँ, और गुरुजी को। और भोलेनाथ की शिवलिंग वो तो आपको मिली ही होती है, जो जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है। नहीं लिया तो गुरु दीक्षा ले लो और शिवलिंग को अपने घर पे रख लो मस्त प्लेट में। बस इतने से भगवान रखो, इतने से गणपति रख सकते हो। इसके अलावा तो किसी की पूजा नहीं करती। और आप बोल रहे हो कि क्या मैं नवरात्रि में जो कन्याओं को भोजन कराते हो, हाँ करा सकते हो। खीर पूड़ी जो भी आप कराते हैं, जो भी आप कन्याओं को दान देते हैं, उसमें किसी लड़के को भी खाना खिला रहे हो, छोटा बच्चा है, खिला सकते हो। किसी गरीब की मदद कर रहे हो, कोई असहारा है, आप उसकी मदद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऑफकोर्स इसमें तो कुछ वो नहीं है, ठीक है। आप नवरात्रि में कन्याओं को भोजन करा सकते हो बाबा माँ के नाम से, अम्बे माँ के नाम से। अम्बे माँ अगर जहाँ पे शक्ति पीठ है आप उनके दर्शन करने जा सकते हो। लेकिन कहीं भी आप दर्शन करने जाते हो ना, वहाँ दर्शन करो, लेकिन कुछ लेकर मत आओ। कहीं भी भंडारा चालू है तो कहीं पे ऐसे खाने मत लग जाओ, क्योंकि हम कैसे गुरु जी के यहाँ हम भंडारा खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सेवा भी देते हैं, है ना। सेवा देना बहुत अवश्य है। कहीं भी आप ऐसे फ्री में खाना नहीं खा सकते, ये आप ज़रूर देखो। और आप किसी भी मंदिर में आप चले गए, आपने गुरु दीक्षा लिया है, अब खाना खा लिए, हो सके तो 10 रुपया दान कर दो पहले, पेटी में, दान पेटी में, फिर खा लो ना। और अगर आपने नवरात्रि की पूजा की है ये वो, तो हो सके तो किसी घर खाना नहीं खाओ नवरात्रि के 9 दिन। आप अपने घर में शुद्ध शाकाहारी जो बन रहा है वो खाओ। और फिर आपको पता है नॉन वेज नहीं, ऐसे किसी गंदे लोगों से मत मिलो। जहाँ लग रहा है कि झगड़ेलू हैं, चाहे वो परिवार का क्यों ना हो, आस पड़ोस में क्यों ना हो, जाओ ही मत, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी। जो रिचार्ज किट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद और कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर पूछ लेना। मैं बिल्कुल सिंपल साधारण ही बातें करती हूँ। मैं सिंपल सा जो मेरे भाव हैं और जो मैंने एक्सेप्ट किया वही मैं आपको बताती हूँ। तो आई होप कि आपको सब पता चल गया होगा। और फिर इसके बाद जो गलतियाँ भी हो जाएं, बाबा माँ को संकल्प करो कि आज मैंने रिचार्ज किट का हवन किया है, आज मैंने नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन करवाया, उसमें जो भी त्रुटियाँ हों मुझे क्षमा करें। हर दिन क्षमा मांगे और हर दिन ये भी प्रार्थना करें, आपने जो दिया है वो बहुत दिया है, हमें धन्यवाद है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। बस वो ईश्वर को आप धन्यवाद ज़रूर करें डेली, वो डेली अपनी प्रार्थना में शामिल करें। ओके, तो भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। और ऑल टाइम आप याद करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, और आप मुझे बताना कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो जब तक के लिए बाय बाय।